मंगलम भगवान विष्णु मंगलम गरुणध्वजा मंगलम पुंडरीकाक्ष मंगलाय तनोहरि। प्यारे मित्रों, जय श्री राम, जय माता दी। मित्रों, आज आपसे चर्चा करते हैं कार्तिक मास के अष्टम अध्याय की पावन कथा को श्रवण कराते हैं। तो नारद जी ने कहा कि हे राजन, अब मैं कार्तिक मास के इस व्रत का उद्यापन विधि आपको बतलाता हूँ, ध्यान पूर्वक श्रवण करिए। व्रती को चाहिए कि कार्तिक मास में शुक्ल पक्ष की चतुर्दशी को व्रत को संपूर्ण करके फल की प्राप्ति के लिए विष्णु भगवान की प्रसन्नता के लिए उद्यापन करे और तुलसी के चंदोवा ऊपर अर्थात ऊपर छाया करनी चाहिए। तुलसी वृक्ष के ऊपर बंधनवार और फूलों से इसको सुसज्जित करना चाहिए। चंवर से सुशोभित करके मंडप को बनावे और सुशील, जय और विजय इन द्वारपालों को अलग अलग बैठावे, अर्थात वहां पर द्वारपाल भी बैठाने चाहिए। तुलसी की जड़ों में चारों रंगों द्वारा सर्वतोभद्र मंडप बनावे। उसके उपरांत नारियल उनमें रखे, शुद्ध वस्त्र कलश से ढक करके रखे। फिर भगवान विष्णु का पूजन करे। द्वादशी को ब्राह्मणों भगवान विष्णु को जगाने के लिए जिस तरह से त्रयोदशी को देवता उनके दर्शन करने के लिए गए थे, चतुर्दशी को देवताओं ने उनका पूजन किया था और इसी प्रकार भगवान का उद्यापन भी किया जाता है। इस दिन संयम तथा शांत चित्त होकर के व्रत को करना चाहिए। अपने गुरु की मूर्ति को बनाकर षोडशोपचार विधि पूर्वक पूजा करके नैवेद्य करके भगवान का पूजन करना चाहिए। व्रती विविध प्रकार के वाद्य यंत्रों के द्वारा कीर्तन इत्यादि भी करना चाहिए। रात्रि में जागरण करना चाहिए। जो प्राणी श्रद्धा पूर्वक भगवान का कीर्तन करते हैं उन लोगों के 100 जन्मों के पाप धुल जाते हैं। जो व्यक्ति भगवान के निमित्त जागरण करके रात्रि में भगवान का कीर्तन करते हैं उनको असंख्य गौदान का फल प्राप्त होता है। जो लोग भगवान की मूर्ति के सामने नृत्य करते हैं उनके अनेक जन्मों के एकत्रित पाप नष्ट हो जाते हैं। और जो भगवान के सन्मुख बैठ करके कीर्तन करता है, बंसी आदि बजा करके भक्तों को प्रसन्न करता है और भक्ति से जागरण करता है, उसके करोड़ों जन्मों के पापों को भगवान दूर कर देते हैं। पूर्णमासी को सपत्नीक ब्राह्मण, वेदपाठी ब्राह्मण को बुला करके और एक ही ब्राह्मण को पत्नी के सहित बुलावे, उनको खीर खिलावे और मधुर भोजन करावे, यथाशक्ति दक्षिणा देवे। पूर्णमासी को ही भगवान ने अपने भक्तों को वरदान दिया था और मत्स्य का रूप धारण किया था। अतः इस दिन जो दान, हवन, जप आदि भगवान विष्णु के निमित्त किया जाता है वह अक्षय फल को देने वाला होता है। इसीलिए व्रती 3 ब्राह्मण को सपत्नीक बुला करके समयानुसार भोजन करावे। पूर्णिमा के दिन 1 ब्राह्मण को बुलावे और इसके बाद में 3 ब्राह्मणों को बुला करके सपत्नीक पति पत्नी के साथ फिर उनको भोजन करावे और ब्राह्मणों को अपने सामर्थ्य के अनुसार दक्षिणा देनी चाहिए। इसके बाद में भगवान विष्णु की पूजा करके देवताओं और तुलसी व कपिला गाय का पूजन आज के दिन करना चाहिए। व्रत की कथा सुनने वाले व उपरोक्त ब्राह्मणों को वस्त्र भूषण आदि से पूजन करके उनके लिए क्षमा प्रार्थना भी करे। उनको जो भी वस्त्र आभूषण दे और इसके बाद में उनसे प्रार्थना करे कि हे प्रभु, हे ब्राह्मण देवता, हमने आपको जो ये दिया है ये आप ग्रहण करिएगा और हमारे ऊपर अपनी मंगल कृपा को बना करके रखिए। क्योंकि भगवान कहते हैं ब्राह्मणोश्य मुखवासित, भगवान कहते हैं ब्राह्मण का मुख ही स्वयं मेरा मुख है। ब्राह्मण प्रसन्न हो जाता है तो मैं भी प्रसन्न हो जाता हूँ। आप लोगों की अनुकंपा से भगवान विष्णु मुझ पर प्रसन्न हो, ऐसा उन ब्राह्मणों से कहें। इस प्रकार से व्रत को करने से मेरे 7 जन्मों के किए हुए पाप नष्ट हो जाएं और मेरी संतान चिरजीवी हो। इस पूजा के द्वारा मेरी रक्षा हो और मैं पूर्णता को प्राप्त करूं। मेरी मृत्यु के बाद मुझे अतिशय दुख ना हो और दुर्लभ वैकुंठ लोक की प्राप्ति हो, ऐसा ब्राह्मणों से कहे। और पूजा करने के बाद गाय भी गुरु को दान में देना चाहिए, गौदान भी आपको करना चाहिए। तत्पश्चात घर वालों और मित्रों के साथ स्वयं भोजन करना चाहिए।
इस तरीके से जो प्राणी इस व्रत को करता है, उद्यापन करता है, वह पाप रहित होकर के मनवांछित फलों की प्राप्ति करता है। तो हमने आपको बताया आज अष्टम अध्याय में 8वें अध्याय की कथा में कि हमको उद्यापन विधि किस तरह से करनी। अगर आप चाहते हैं कार्तिक महीने में उद्यापन तो निश्चित रूप से आप संपर्क करिएगा और भगवान की कृपा को प्राप्त करने के लिए ब्रह्मावर्ती श्री सनातन धर्म वैदिक अनुष्ठान संस्थान के द्वारा अनेकानेक तरह के अनुष्ठान संपन्न कराए जाते हैं। आप भी संपर्क कर सकते हैं। अगर चाहते हैं किसी भी तरह का अनुष्ठान, पूजन पाठ, तो आप करिएगा हमसे संपर्क। पुनः मिलूंगा एक नए वीडियो में, परंतु चलते चलते एक बात कहता हूं, अगर अभी तक आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन के बटन को दबाना बिल्कुल ना भूलें, जिससे आपको हमारी वीडियोस प्राप्त होते रहे। जय माता दी।